हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है और गुरु नानक देव जी ने समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से दिया, यह हम देखेंगे। 1469 में उनका जन्म हुआ। वे कहते थे कि हवा गुरु पानी पिता, माता धरत महत। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सही बात है, क्योंकि महासागर एक ही है, लेकिन जगह के हिसाब से उसे अलग अलग महत्व दिया हुआ है। पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर आदि। और हवा भी सब तरफ फैली हुई है। कितने अच्छे विचार थे उनके। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह की थी दोस्तों कि उन्होंने कहा था सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने समाज को तार्किक और प्रश्नात्मक सोच दी। इसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। तर्क कीजिए, ऐसा कहा। सभी वैज्ञानिक, सभी विचारवंत यह भी कहते हैं कि जो तर्क नहीं करते वो मूर्ख होते हैं। 15वीं शताब्दी में जगह जगह पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, ऐसी इनकी सोच थी। क्योंकि उस वक्त समाज में कर्मकांड फैला हुआ था, अंधविश्वास फैला हुआ था। ज्ञान को हासिल करने के लिए, सत्य को हासिल करने के लिए प्रश्न पूछिए। वे समाज को तर्कशील बनाने के लिए एक उदाहरण देते थे कि पत्थर में यदि ईश्वर है तो पत्थर को पानी में फेंकने के बाद में वो तैरता क्यों नहीं, क्यों डूबता है? कितना तर्कशील जवाब। गाडगे महाराज ने भी यही कहा था कि स्वर्ग वर्ग कुछ भी नहीं है। इंसान के अंदर भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। ये इन्होंने भी कहा। तर्कवादी थे गुरु नानक देव जी। उन्होंने ये कहा कि बिना समझ के श्रद्धा अधूरी है। बिना सोचे समझे श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, वो अंधश्रद्धा है, ये कहा था। और आगे यह भी कहा था उन्होंने कि इंसान ने सोचना चाहिए। समाज को सोचने की प्रेरणा देने का अमूल्य कार्य गुरु नानक देव जी ने किया था। इसलिए तो कहा जाता है दोस्तों, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। गुरु नानक देव जी ने प्रकृति और पर्यावरण के विज्ञान को भी महत्व दिया था। उन्होंने प्रकृति को ही ईश्वर का ऐसा कहते थे कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। इसका अर्थ भी उन्होंने बता दिया कि जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवित रहने के लिए हवा का, पानी का बहुत महत्व है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? प्रदूषण और प्रदूषण फैल चुका है। हवा का प्रदूषण होता है। अभी दिवाली में लोगों ने इतने पटाखे जलाए कि सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी थी कि वहाँ के बगुले भी काले हो गए। ये किसने किया? इंसान ने ही किया है। इंसान ने इसके बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकृति को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के दृष्टि से अच्छी बनाना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने ये बात पहले ही समझ ली थी। और हवा हमें जीवन सिखाती है। पानी के बिना कुछ घंटे तक हम जीवित रह सकते हैं, अनाज के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना
ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। इसलिए गुरु नानक देव जी ने हवा को बहुत महत्व दिया था। आज के वैज्ञानिक भी यह कहते हैं कि इको सिस्टम बैलेंस होना चाहिए। ये बात गुरु नानक देव जी ने 500 साल पहले कहा था। कितना महत्वपूर्ण विचार है। हमारा इकोसिस्टम यदि अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो हम ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन आज सब कुछ प्रदूषण युक्त हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, जहर बन चुका है। इसलिए कई प्रकार की बीमारियां आती है। अनाज में, सब्जियों में, तेल में, मसालों में, हर जगह मिलावट है। इंसान कैसे जीवित रहेगा, यह भी उन्होंने कहा था। पूरे विश्व में ऐसी कौन सी शक्ति है, इसके बारे में गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सब में ज्योत, ज्योत है सोई। मतलब हर प्राणी में एक ही ऊर्जा है। वो ऊर्जा हमें जीवित रखती है और उसी ऊर्जा का नाम तो उन्होंने सत्य रखा है। सत्य ही ईश्वर है, ऐसा भी कहा गया है। इसलिए हम सभी ने सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए और ऊर्जा संरक्षण की बहुत ही आवश्यकता है। पहले वैज्ञानिकों ने भी कहा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सिद्धांत वैज्ञानिक कहते हैं। उसी सिद्धांत को बढ़ावा देने का कार्य गुरु नानक देव जी ने कहा था। मतलब एक प्रकार से गुरु नानक देव जी वैज्ञानिक सोच वाले संत थे, वैज्ञानिक थे, महान प्रेरणा देने वाले मार्गदर्शक भी थे। गुरु नानक देव जी ने सामाजिक विज्ञान को भी बहुत महत्व दिया था। समानता क्या है यह भी बताया था उन्होंने, और समाज में फैला ऊंच नीच भेदभाव समाप्त होना चाहिए। हम सब एक ही ईश्वर के पुत्र हैं। कितनी बढ़िया बात कही थी। हमारे भारतीय संविधान के 15(1) में आर्टिकल क्या लिखा है, वो इस प्रकार से कहा गया है कि जाति, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ये बात 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने कही थी और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। गुरु नानक देव जी ने यही बात कही थी कि हम कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, हम लोगों ने भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब एक है, समानता चाहिए। समानता के लिए हम सभी ने एक साथ आना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य गुरु नानक देव जी ने ये किया दोस्तों, कि लंगर प्रणाली शुरू की। लंगर का मतलब एक जगह पर भोजन बनाना, वहाँ बैठकर सभी भोजन करते हैं। कितनी अच्छी बात है। प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए, ऐसा संत कबीर जी ने भी कहा था। गुरु नानक देव जी ने भी लंगर प्रणाली के द्वारा एकता का, भाईचारे का, समानता का संदेश दिया। आज तक उनके शिष्य अनुयायी लंगर प्रणाली को बढ़ा रहे हैं, लंगर में खाना खिलाते हैं। हम सब एक है का नारा देते रहते हैं। कितना अच्छा कार्य है ये। आगे उन्होंने खगोल और ब्रह्मांड के दृष्टिकोण को भी आगे लाने का प्रयास किया। ये ब्रह्मांड क्या है, ये पृथ्वी क्या है। वैसे देखा जाए तो 450 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये खगोल, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है
कि उसे पूरी तरह से कोई ढूंढ नहीं पाया है, विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया है। तो गुरु नानक देव जी ने यह कहा था कि अनंत को अनंत जाने, अनंत कहे विचार। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि ये ब्रह्मांड अनंत है, बहुत बड़ा है। गुरु नानक देव जी लिखते हैं कि धूर की वाणी आई, हर चीज़ के अंदर ऊर्जा है, ऐसा उन्होंने कहा था, क्योंकि हर चीज़ ऊर्जा के स्रोत से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों ने संशोधन किया, आगे यही तो बताया कि ये ऊर्जा सब तरफ फैली हुई है। बिग बैंग थ्योरी यही कहती है, ऊर्जा का स्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कहने का मतलब यह है कि गुरु नानक देव जी ने समाज को एक साथ लाने का प्रयास किया, विज्ञान को महत्व दिया, सत्य के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा कार्य किया। गुरु नानक देव जी अंत में यह कहते हैं दोस्तों कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता, प्रकृति और तर्क, इन तीनों को जोड़ता है। तो दोस्तों, गुरु नानक देव जी एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि मानवता के पहले चिंतक थे। मानवता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लोगों का प्रबोधन किया, तर्कशील विचार उन्हें देने का प्रयास किया, सत्य की खोज में घूमे और सबको बता दिया। और वो यह भी कहते थे कि सब में एक ज्योत है, उसी को पहचानो, हम सब एक है, ऐसा कहा। आज उनके विचारों की बहुत आवश्यकता है। जो विचार उन्होंने 500 साल पहले बताए थे, उनके विचारों पर यदि हम चलते हैं, निश्चित ही सबका कल्याण होगा, मंगल होगा, अच्छा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी समाज में फैलाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरु नानक जयंती पर यह संदेश जो उन्होंने दिया था 500 साल पहले, वही संदेश आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। धन्यवाद दोस्तों।